हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि पता है हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने नाउन का चैप्टर ख़त्म कर लिया था। पता है ना, ग्रामर पढ़े थे ना। तो ग्रामर में जो आपको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना था, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोगों को कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं टोटल? 8 नहीं। तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो पहला जो हमारा जो टॉपिक था, पहला जो लेसन था, जो पहला जो पॉइंट था, वह क्या था? नाउन का था। और नाउन जो है आप लोग पूरा जो है पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं ना। नाउन क्लियर है हर किसी को। आज हम लोग क्या करेंगे, प्रोनाउन पर चर्चा करने वाले हैं। किस पर चर्चा करेंगे? प्रोनाउन पे। मतलब यह क्या होता है, इसका डिफिनीशन पता है पहले से आप लोगों को। प्रोनाउन क्या होता है? नाउन के बदले में आता है। इसका यूज क्या होता है? नाउन के बदले में किया जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। मतलब किसी के नाम के बदले में जिस शब्द का प्रयोग करेंगे उसे क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। तो पहला यहाँ पे क्या करो, अभी हम लोग थोड़ा सा पीछे को रिकैप कर लेते हैं। रिकैप करने का मतलब होता है कि जो हम लोग पढ़े हैं पीछे, उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। एक बार एक झलक उस पर हम लोग देख लेते हैं कि आपको जब बनाना था ना, और आप जब पढ़े होगे नाउन का चैप्टर ना, जब नाउन का डिफिनेशन पूरा ख़त्म हो गया था ना, तो उसमें 4 लेसन दिया है बनाने के लिए रिलेटेड टू नाउन, जो क्या है? नाउन से संबंधित है। पहले ये समझ लो। चलो इस पर भी हम लोग आएंगे, पहले हम लोग यहाँ समझ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये समझ लो आप लोग। यहाँ पे आ जाओ, वाइट बोर्ड पर पहले समझ लो। थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लो हल्का, 2-3 मिनट का, ताकि जो है आप लोग का क्लियर हो जाए पहले का डाउट। देख लो, यह बीच में आपका क्या है? क्या है? नाउन मतलब संज्ञा, संज्ञा मतलब नाम। तो आप जब पढ़े होंगे नाउन, तो नाम किसका किसका नाम था? पर्सन का, पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, हाँ, आइडिया और फीलिंग। कोई भाव या विचार, कोई विचार या भाव। फीलिंग इतना नाम होता है। मतलब नाउन जो होता है कोनो व्यक्ति का, किसी जगह का, किसी वस्तु का, किसी जानवर का, या किसी विचार या भाव का नाम होता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? नाउन कहते हैं। ये तो समझ लिया। फिर आपने क्या पढ़ा था कि देयर आर मतलब ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड इंग्लिश ग्रामर, मतलब पुराने वाले अंग्रेजी ग्रामर के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ कहेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ मतलब के आधार पर। जैसे बोलते हैं ना अकॉर्डिंग टू, मतलब के अनुसार। तो आप ऐसे बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर। आने का अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर या ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड इंग्लिश ग्रामर देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। आप पढ़े हैं पहले से, 1 2 3 4 5 पढ़े हैं ना। कौन कौन? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। हाँ, नाम बताते रहो तुम लोग, क्या होगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन ना। ये हो गया। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, तो प्रॉपर को चेंज नहीं किया है। प्रॉपर का क्या है? प्रॉपर ही है, प्रॉपर नाउन, ठीक है। लेकिन कॉमन और कलेक्टिव को हम लोग गिन सकते हैं, ये दोनों को गिन सकते हैं। तो इसको बना दिया, जब गिन सकते हैं तो काउंट, काउंट मतलब गिनना, एबल का मतलब होता है योग्य, जो गिनने योग्य है। तो काउंटेबल नाउन। कौन सा नाउन? अनअकाउंटेबल नाउन। आई मटेरियल को, मतलब चीनी, तेल, आटा, गेहूं, चावल, ये सबको गिन नहीं सकते, मटेरियल है। और अब्स्ट्रैक्ट को भी गिन नहीं सकते, ऑनेस्टी, अच्छाई, सबको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तो ये क्या नाउन बना दिया है? अनकाउंटेबल। जब गिन नहीं सकते हैं
तो अन का मतलब न, काउंट का मतलब गिनना, मतलब जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। एबल का मतलब योग्य, मतलब जो गिनने योग्य ना हो, तो अनकाउंटेबल नाउन यही था उसमें। अब इससे जुड़ा हुआ क्या था, तो इससे जुड़ा हुआ आपका जो था, ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, चलिए। इससे जुड़ा हुआ मतलब किससे, नाउन से जुड़ा हुआ आपके पास ग्रामर के बुक में 4 एक्सरसाइज दिए गए हैं। कितना दिया है, 4 गो एक्सरसाइज दिया है, 1 2 3 4, जो कि सबका सॉल्यूशन हम जो है यूट्यूब पर दे चुके हैं, सब पढ़ा चुके हैं। तो 1 में क्या करना था, 1 में जो दिया था ना, एक्सरसाइज 1 में आप ये समझ लो, एक्सरसाइज जो 1 जो दिया है आपका, एक्सरसाइज क्या क्या दिया है पैटर्न समझ लो। अगर जिसने नहीं बनाया, जिसका छूट गया है, तो जाके बना लेना। 1 एक्सरसाइज में कर रहा है खाली नाउन को चुनना है। क्या करना है, नाउन को चुनना है। उसमें दिया होगा पिक आउट द नाउन्स ना, पिक आउट द नाउन्स विच इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो निम्नलिखित वाक्यों में प्रयोग किया गया, यह दिया होगा। पिक दिया होगा या फिर दिया होगा इन सर्कल, क्या दिया होगा, इन सर्कल मतलब घेरा लगाना, मतलब ऐसे घेर देना ना, ठीक है, ये हो गया। तो पहला एक्सरसाइज में है। अच्छा देखो दूसरा एक्सरसाइज में क्या है, तो एक्सरसाइज नंबर 2 में है आपका, पता है क्या, अब इसमें कह रहा है एक्सरसाइज 2 में जो है, एक्सरसाइज 2 में बताया कि अब नाम बताना है इसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, ठीक है। उसमें कहेगा पिक आउट द नाउन्स, पिक आउट द नाउन्स एंड नेम देम, और क्या करना है, उनका नाम बताना है, एंड नेम देम, मतलब नाउन को चुनना है, अब नाम भी बताना है। मतलब एक एग्जांपल दे देते हैं, समझ लो कि एक्सरसाइज 1 में खाली चुनना है, पिक आउट मतलब चुनना, या इन सर्किल का मतलब होगा घेरा लगाना। मतलब अगर एगो सेंटेंस ले ले, जैसे मिस्टर, चाहे चलो हम लोग चैप्टर पढ़े ना गांधी जी वाला, चलो गांधी जी का नाम लिख देते हैं, महात्मा, क्या जानती है महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, एगो सेंटेंस हो गया। तो अगर यह सेंटेंस एक्सरसाइज 1 में होगा, तो इसमें से खाली चुनना है, तो पता है ना, इसके अनुसार प्रॉपर, ये अभी नाम नहीं बताना है, खाली आपको चुनना है कौन कौन इस सेंटेंस में नाउन है। तो आपको पता है कि महात्मा गांधी नहीं लिखेंगे का, तो यहाँ पे गांधी लिख देते हैं, सॉरी गांधी। तो आपको पता है यहाँ से लिख देते हैं, हट जाएगा ना। अब पूरा नाम इनका लिखा गया, तो महात्मा गांधी, तो तुमको पता है कि ये वो व्यक्ति का नाम है, तब व्यक्ति का नाम होता है, नाउन होता है कि नहीं, परिभाषा पढ़े हैं। तो इसको घेर देना है, यह एक नाउन हो गया, वाज तब वर्ब हो गया, ये आर्टिकल हो गया, ग्रेट का मतलब महान होता है, ये एडजेक्टिव हो गया, विशेषता बता रहा है। लीडर एगो आदमी होता है कि नहीं, नेता भी कोनो आदमी है ना होता है, तो ये भी नाउन हो गया, पर्सन होता है कोई। अच्छा इंडिया जगह का नाम हो गया, एक देश का नाम, ये भी नाउन हो गया। तो ऐसे आपको चुनना था, किस में, एक्सरसाइज 1 में, इसमें कुछ नहीं करना था, देख लेना किताब होगा तो उसमें, ठीक है, जो भी सेंटेंस दिया। अब एक्सरसाइज 2 की बारी है, कहता है पिक आउट द नाउन्स और नेम देम, मतलब उसमें कुछ दिया होगा, उसमें दिया होगा कि पिक आउट द नाउन्स विच इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से, और बताना है, से का मतलब क्या, कहना बताना, वेदर दे आर प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट, अब पांचों का नाम बताना है। तो मान लो ये हम एक्सरसाइज 1 के अकॉर्डिंग हमने घेरा लगा दिया, लेकिन एक्सरसाइज 2 में क्या कर रहा है कि नाम भी बताना है। तो बताओ महात्मा गांधी एगो व्यक्ति का नाम है कि नहीं, तो दुनिया में सबका नाम महात्मा गांधी है का ना, एगो खास हो गया, मतलब पार्टिकुलर व्यक्ति हो कि ना, पार्टिकुलर पर्सन। तो जो पार्टिकुलर हो गया कौन नाउन, प्रॉपर नाउन। तो महात्मा गांधी कौन नाउन, प्रॉपर नाउन,
महात्मा गांधी कौन नाउन? प्रॉपर नाउन। फिर हम लीडर भी चुने थे ना, तो लीडर कौन नाउन? लीडर पढ़े हो ना, कॉमन नाउन। लीडर कॉमन नाउन, कहीं कोनो का नाम थोड़े दिया है। अरे कोनो नेता हो, चाहे अपना बिहार का हो उसको भी नेता बोल सकते हैं, और बिहार के बाहर हो यूपी का हो उसको भी नेता बोल सकते हैं। मतलब ये किसी को भी नेता बोल, जो नेता है उसको हम लीडर बोल सकते हैं। जैसे कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी इज अ लीडर। महात्मा गांधी भी क्या है? एक लीडर हैं। अरे ये क्यों कॉल कर, हेलो, हाँ अभी क्लास कराई बड़ी, बाद में फ़ोन कर लो, अभी ना। इसको जो है ना साइलेंट मोड में डालो, कोई बात नहीं। चलो तो आगे क्या हो गया? तो महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। देखो लीडर भी क्या हो गया आपका? लीडर भी क्या हो गया? नाउन हो गया। तो नाम भी बताना है, तो कॉमन नाउन, क्योंकि खास आदमी का नाम नहीं है, ये क्या है? इस सबका नाम है। मतलब लीडर कहने से दुनिया में जितना लीडर होगा सबका बोध करा दिया। लेकिन महात्मा गांधी कहने से दुनिया में सारा आदमी का बोध थोड़े करा दिया, ये वो खास आदमी का बोध कराया। अरे मटेरियल नाउन, ये भगवान, मटेरियल नाउन इतना इजी ना पड़ी है। और जिसको गिन नहीं सकते हैं, जिसको सिर्फ माप तोल सकते हैं, सोना चांदी आटा गेहूं दाल, घर में इतना अनाज सब होता है ना, ये सब। हाँ, तेल पानी बालू सीमेंट गिट्टी ना, ये सब देखती है, गिन के मिलता है ना। हाँ, तोल कर क्वांटिटी में। कोयला, समझ में आया? तो चलो यहाँ पर तो लीडर हो गया। अच्छे, तो लीडर कॉमन नाउन। अरे इंडिया, इंडिया किसका नाम है? आदमी के नाम है। एगो देश के नाम है, बतख सब कहीं के देश का नाम है। तो इंडिया कहने से क्या पूरे दुनिया का देश का नाम इंडिया है? एगो खास देश का नाम है, मतलब जगह ही है कोई। तो जब एगो खास हो गया तो प्रॉपर नाउन। जो सबका नहीं है अकेले है प्रॉपर, और जो सबका है कॉमन। समझ में आया? तो यही आपको एक्सरसाइज 2 में चुनना है। अब जो अब बताए कि आपको एक्सरसाइज 4 को दिया है ना, तो एक्सरसाइज 3 में अब क्या है तो उसको भी समझ लो। एक्सरसाइज 3 में कथी है, जो बनाया होगा उसको पता ही होगा। देखो एक्सरसाइज 3 में दिया है चूज, मतलब चुनना, चुनना है ऑड वन आउट। ये एग्जाम का ही पैटर्न है। ऑड का मतलब होता है विषम। ऑड का मतलब क्या होता है? विषम, मतलब जो सबसे अलग हो वहाँ पे। यहाँ का मतलब कि जो 5-6 गो वर्ड दे दिया उसमें से जो एगो अलग हो उसको चुनना है। ऐसे मान लो हम यहाँ पर दे दे फल का जूस होता है, जूस फल से बनता है कि नहीं? तो जैसे कथी कथी का होता है? एप्पल का जूस होता है कि नहीं? होता है। अच्छा आम का होता है कि नहीं? होता है। गुआवा का होता है कि नहीं? है। बनाना का होता है कि नहीं? सबका होता है। क्या होता है? जूस होता है। तब बताओ इस सब एक है कि कुछ अलग है इसमें? एप्पल मैंगो गुआवा बनाना जूस, कुछ अलग है इसमें? जूस अलग है। एप्पल फल का नाम कॉमन नाउन, मैंगो कॉमन नाउन, गुआवा कॉमन नाउन, बनाना कॉमन नाउन, लेकिन जूस मटेरियल नाउन। तो यही आंसर होगा, इसको अलग कर लेना है। तो ऐसा के दिया है चूज ऑड वन आउट। तो एग्ज़ाम का ही पैटर्न है, बहुत बार इस बार दिया था। कभी कभी दिया था स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफिस, तो अलग कथी होगा? ऑफिस। स्कूल में पढ़ाई होता है, कॉलेज में पढ़ाई होता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होता है, ऑफिस में क्या होता है? ऑफिशियल वर्क होता है, तो ऑफिस आंसर। तो इससे पैटर्न हो गया। अब एक और एक्सरसाइज है, 3 को बता दिए। चौथा में क्या दिया है करने के लिए? चौथा एक्सरसाइज पता है क्या करने के लिए दिया है? चलिए अभी हम लोग पढ़े हैं नाउन के 5 भेद और फिर नाउन के 3 भेद। तो नाउन के 5 भेद किसके अनुसार? तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर, और 3 भेद अकॉर्डिंग टू
मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। तो आपका जो एक्सरसाइज 4 जो है ना बनाने के लिए, एक्सरसाइज 4 जो है ना, यह है आपको अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। ये नए वाला आधुनिक से दिया, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर कौन कौन है? प्रॉपर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ये ना 3 गो है। तो क्या करना है, जैसे अब उसी में से हम लोग ले ले, पहले का जो सेंटेंस लिए थे, कौन, महात्मा गांधी का एग्जाम्पल ले ले, नीचे कर देते हैं और उसी पर आते हैं। तो ये जो है ना आपका एक्सरसाइज 4, चलो अब यहाँ पे चलो छोड़ो, दूसरा लिख देते, बहुत जो है उसमें जो है भंगा गया है ना, घसा गया है, लेंदी हो गया ज़्यादा। चलो आते हैं, जैसे मान लो सेम सेंटेंस को लिखते हैं, महात्मा गांधी क्या था? वाज अ ग्रेट, सॉरी ग्रेट, चलो टी है, ठीक है, ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। तो पहले ही हम लोग चुन लिए थे, इंडिया जगह का नाम है, ये भी नाउन, लीडर जो है आदमी है, पर्सन है, यह भी नाउन, फिर महात्मा गांधी भी नाउन। तो अब एक्सरसाइज 4 में कहता है कि आपको 3 गो चीज़ चुनना है, प्रॉपर चाहे काउंटेबल चाहे अनकाउंटेबल। तो वो खास आदमी का नाम हो गया, तो ये तो प्रॉपर हो गया, ये तो इसको चुन लिए हम लोग, प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन लीडर और नेता, तो नेता कॉमन नाउन। तो आपको बताया है ना कि कॉमन और कलेक्टिव दोनों को मिलाकर ना बना है काउंटेबल, कॉमन को और कलेक्टिव को। तो जब ये जो है, अब दिमाग लगाओ कि लीडर जब कॉमन नाउन है मतलब गिन सकते हैं, तो ये कौन नाउन होगा? काउंटेबल नाउन। ऐसे भी देखो ना, अरे अगर मान लो भाषण का समय, इलेक्शन होता है, तो गाड़ी में अगर 5-6 गो नेता घूमने आ जाता, नहीं गिन नहीं सकते, कोई पूछेगा तो नहीं कह देंगे कि हाँ 5-6 गो नेता आए थे, 5-6 नेता आए थे या 5-6 गो नेता आया था, बोल सकते हैं कि नहीं? तो उसको गिन सकते हैं। अच्छा, इंडिया तो फिर खास देश का नाम हो गया, तो ये तो प्रॉपर नाउन, कौन नाउन? प्रॉपर नाउन। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे बोल सकते हैं कि जितना भी कॉमन नाउन होगा और जितना भी कलेक्टिव नाउन होगा, उस सब का सब काउंटेबल, और जितना भी मटेरियल और जितना भी अब्स्ट्रैक्ट, इस सब का सब अनकाउंटेबल। और एग्जांपल ले ले, मान लो जैसे अक्सर जो है सेंटेंस मिलता है, क्या मिलता है, देखो यहाँ पर, जैसे यहीं पे दे दे, वाटर इज़ यूजफुल, पानी जो है उपयोगी होता है। तो पानी नाउन है कि नहीं? तो पानी मटेरियल नाउन है अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश ग्रामर। लेकिन मॉडर्न के हिसाब से क्या होगा? अनकाउंटेबल, काहे कि इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। ये हो गया। या लिख लो और एग्जांपल देते हैं कि देयर इज नो वाटर, मतलब पानी नहीं है। देयर इज नो वाटर इन द रिवर, कहाँ? नदी में, इन द रिवर। तो देखो रिवर भी तो नाउन है, रिवर का मतलब नदी, कॉमन नाउन। क्या कि दुनिया में कोनो नदी होगा उसको नदी कहेंगे, गंगा हो उसको भी बोलेंगे कि रिवर है, जमुना हो उसको भी बोलेंगे एक रिवर है, बागमती हो उसको भी बोलेंगे एक रिवर है। तो मतलब रिवर जो है सबका नाम है। तो जो सबका नाम हो कॉमन, तो कॉमन पता है ना, कॉमन कलेक्टिव को मिला के बना है काउंटेबल। तो मतलब नदी को गिन सकता है कि नहीं? जैसे आपसे कोई पूछ सकता है कि नहीं कि भारत में कई गो नदी है, तो कई गो का मतलब उसको हम गिन सकते हैं। तो आप बता सकते हैं 5 गो, 10 गो, 15 गो, 20 गो, 25 जो उतना भी हो, कुछ जितना भी हो आप बता सकते हैं कि नहीं? तो मतलब रिवर क्या हो गया? काउंटेबल। जब कॉमन है तो क्या होगा? काउंटेबल। अच्छा, पानी को तो गिन नहीं सकते हैं, तब मटेरियल है, और जब मटेरियल है तो क्या? अनकाउंटेबल। तो समझ में आया कि नहीं? तो 3 गो चीज़ चुनना है एक्सरसाइज 4 में। एक्सरसाइज 1 में खाली नाउन चुनना है। हम बताते हैं, उस दिन बताया नहीं गया था कि पहले से जिस अवस्था में रहता है उससे हमारा जो है कांटेक्ट होता है। मतलब पहले से जिस रूप में रहेगा वो मटेरियल रहेगा,
अगर उससे कोनो चीज़ बन जाए तो वो कॉमन। मतलब अगर खाली कहेंगे सोना तब मटेरियल नाउन, लेकिन अगर हम उससे बना हुआ कोई चीज़ का नाम ले लें जैसे अंगूठी तब कहेंगे कॉमन नाउन। रिंग आए में चेक भी तो किए थे ना, उसमें बताए थे। जैसे लकड़ी होता है मटेरियल नाउन, लेकिन लकड़ी से बन जाए बेंच, डेस्क, टेबल तो ये सब कॉमन नाउन। चेयर कॉमन नाउन, समझ में आया। जैसे बोलेंगे आयरन, आयरन मतलब लोहा, तो लोहा मटेरियल नाउन, लेकिन लोहा से जैसे मान लो बोर्ड बन जाए, टेबल कुर्सी बनता है लोहे का ना, बेंच डेस्क भी होता है लोहे का, तो बेंच डेस्क सबका सब क्या कॉमन नाउन। समझ में आया। फिर आपको बताए थे कि पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर का नाम पार्ट्स ऑफ बॉडी कॉमन नाउन, शरीर का कोई भी नाम हो, आँख कान नाक जो भी हो ये सब कॉमन नाउन। फिर तुम्हारा ये फल और सब्जी कहते हैं कि ये भी जोख उख के मिलता है, नाप तोल के मिलता है मार्केट में, लेकिन क्या सब कॉमन नाउन। फल और सब्जी का नाम अगर आ जाएगा ना तो कॉमन नाउन, भले ही वह नाप तोल के मिलता है, लेकिन फल ऐसा चीज़ है ना कि उसको हम गिन भी सकते हैं, इसीलिए उसको कॉमन नाउन की श्रेणी में रखा गया है ना। फल लेने आती है, आम लेगी 1 किलो नहीं कहते हैं, कै गो चढ़ा 4-5 गो, तो क्या हो गया। कद्दू लेने जाते हैं, केला लेते हैं ना दर्जन के हिसाब से, हैं तो उसमें 12 गो रहता है कि नहीं, तो गिन सकते हैं कि नहीं कि। हाँ तो मतलब तौल के भी मिलता है, तौल के भी मिलता है, ठीक है, तौल के भी मिलता है। तो क्या है कि यह आपका कॉमन नाउन है, फल और सब्जी का नाम। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब नाउन में कोई दिक्कत नहीं ना होगा। और अगर किसी ने एक्सरसाइज नहीं बनाया है ना ग्रामर का 1 2 3 4, तो ये चारों एक्सरसाइज का जो है ना वीडियो जो है इस पर डाला हुआ है, सॉल्यूशन वीडियो हम डाल दिए। लेकिन अब क्या करेंगे, एक और वीडियो हम बनाएंगे जो एक ही वीडियो में पूरा एक्सरसाइज होगा। ऐसे क्या है ना उसमें अलग अलग है, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग है, नाउन का पहला एक्सरसाइज अलग है, दूसरा अलग है, तीसरा अलग है, चौथा अलग है। लेकिन हम क्या करेंगे, एक और वीडियो बनाएंगे, या तो आज बनाएंगे नहीं तो कल, उस पर हम डालेंगे, उस पर वीडियो मिलेगा, मतलब डिफिनीसन मिलेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का, फिर उसमें डिफिनीसन होगा नाउन का, और फिर नाउन के 5 का डिफिनीसन होगा, फिर चारों एक्सरसाइज एक ही वीडियो में जो है ख़त्म। मतलब एक वीडियो देख लेगा, फिर आपको जो है दोबारा नाउन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसका सीधा हम कहाँ जाएंगे, फिर प्रोनाउन का वीडियो डालेंगे। तो चलो प्रोनाउन पता है ना, नाउन का इतना क्लियर हो गया। अब हमको नहीं लगता है कहीं भी कोई डाउट इसमें होगा, किसी को होगा नाउन में, ग्रामर के टर्म में। अभी फिर ट्रांसलेशन के टर्म में, तो ट्रांसलेशन के टर्म में भी बताए थे हम लोग सबको, याद है ना, जिसमें आपका एक्सरसाइज 1 2 3 ये तीनों चेक हो चुका है, और उसका सॉल्यूशन वीडियो भी यूट्यूब पर जो है अपलोडेड है, आप लोग वहाँ से अपना सॉल्यूशन देख सकते हो 1 2 3 करके, ठीक है। आगे चले हम लोग, तो आगे तुम लोग देख लो। अब हम क्या करेंगे, प्रोनाउन के बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं। कल जो है इस पर चैप्टर स्टार्ट होगा प्रोनाउन का, लेकिन कल आपको पढ़ के आना होगा, जब आपके पास किताब है ना, क्योंकि जब आप थोड़ा सा पढ़ के आओगे तब जो है थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि जब आप पढ़े रहोगे ना, जब हम कुछ बताएंगे तो आपको याद आ जाएगा, हाँ ऐसे होता है। तो पहला बात है ना क्या पढ़ के आना है, तो उसमें प्रोनाउन का डेफिनेशन पढ़ के आना है कि प्रोनाउन होता क्या है। फिर आपको क्या पढ़ के आना है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के कितने भेद है या कितने प्रकार हैं, तो देख लेना, उसके 10 प्रकार उसमें दिए होंगे। फिर 10 को पढ़ के आना, थोड़ा सा मतलब जो भी होगा पढ़ के आना, हम क्या करेंगे उसको समझाएंगे। और यहाँ पे ये समझ लो, तो अब जैसे कि नाउन का पूरा पार्ट, नाउन का पूरा पार्ट एक स्टार्ट हुआ, एक चैप्टर स्टार्ट हुआ ना ग्रामर में, पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट हुआ, और एगो पहला लेसन स्टार्ट हुआ क्या, नाउन खत्म हो गया। फिर दूसरा लेसन क्या स्टार्ट होगा, प्रोनाउन। फिर तीसरा स्टार्ट होगा एडजेक्टिव। इस तरह से करके आपका सारा का सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म होगा। फिर आगे आर्टिकल होगा, वॉइस होगा, नरेशन होगा, जो भी होगा। ये ग्रामर में है, ये किस में है, ग्रामर में है। अब आप किस में आओगे, ट्रांसलेशन में। तो जब ट्रांसलेशन का बुक निकालोगे ना, तो उसमें पहला ही लेसन क्या दिया है, यूज ऑफ इज एम आर। पहला लेसन क्या दिया है, यूज ऑफ इज एम आर दिया है, किस में, ट्रांसलेशन वाले में। और दूसरा लेसन क्या दिया होगा, यूज ऑफ वाज वेयर, वाज और वेयर। तो ट्रांसलेशन के टर्म में जो पहला जो आपका एक्सरसाइज है, पहला कर रहे हैं, पहला जो लेसन है ट्रांसलेशन, हेडलाइन क्या होगा उसका, यूज ऑफ इज एम आर। मतलब आपको इसका यूज करना है, किसका यूज करना है,
कहाँ इज लगेगा, कहाँ एम लगेगा, कहाँ आर लगेगा। तो अगर आपके पास किताब होगा तो आप लोग किताब में देख लेना कि दूसरा लेसन स्टार्ट होने से पहले दूसरा लेसन क्या है, यूज ऑफ वाज वर, मतलब पास्ट में इज हमारे कहाँ, इज हमारे कहाँ यूज होता है, प्रेजेंट में नहीं मालूम, इज हमारे कहाँ पे, प्रेजेंट में, और वाज वेयर पास्ट में, और फिर एक और आएगा यूज ऑफ, हाँ, शैल बी, विल बी, तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर सेंटेंस ले, जैसे मान लो मैं यहाँ पे चलो गरीब हूँ, ठीक है। आगे अगर देख ले, मैं गरीब था, मैं गरीब था, अब फ्यूचर में मैं गरीब रहूँगा, बनूंगा नहीं होता है, मैं गरीब रहूँगा। चाहे अगर लिखा हो बनूंगा, मतलब अपना चाल से कहीं रह जाए कि ना हम तो एक दिन गरीब बनबे करेंगे, जे लगा से पैसा लुटाते हैं ना होगा, तो नहीं लोग कहता है कि जिस तो करनी है एक दिन तू गरीब बन जाएगा, एक दिन गरीब हो जाएगा। तो या तो बनूंगा भी रह सकता है और रहूँगा भी। तो क्या होगा, मैं सब में है तो सीधे क्या बनेगा यहाँ पर, तो आई एम पुअर, अब पास्ट में आई के साथ में वाज, तो आई वाज पुअर, आई में आई के साथ में शैल, हाँ, आई शैल बी पुअर, बस मतलब मैं गरीब रहूँगा चाहे मैं गरीब बनूंगा। समझ में आ गया। तो यही तो दिया है। तो आपको क्या दिया है, यूज ऑफ इज एम आर में जो चैप्टर दिया है ना, एक्सरसाइज जो दिया है ना, कै गो दिया है, 9 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो दिया। कै गो दिया है, 9 गो दिया। तब समझ लो कुछ नहीं है, जो हम समझा दिए थे उतना ही है। ये पूरा 9 में एक ही गो चीज मिले, 2 गो चीज मिलेगा। का एडजेक्टिव और न तो का नाउन। अब यही में फंसाने की बात है। अब 9 गो एक्सरसाइज काहे बना दिया है, तो सेंटेंस पता है ना, सेंटेंस का फॉर्म कैसे कैसे होता है। एगो तो होता है असर्टिव, इसको अफर्मेटिव के टर्म में बोलते हैं अफर्मेटिव, और एगो होता है उसका निगेटिव ना। तो देखो अभी निगेटिव पे नहीं ना गए हैं, तो आगे तुम लोगों को पता है कि नहीं, सेंटेंस का जो रूप होता है ये क्या रहेगा। मान लो अफर्मेटिव, अफर, फिर एगो आएगा इसका निगेटिव, अफर्मेटिव, और फिर इसका निगेटिव बना तो क्या निकलेगा, अफर्मेटिव निगेटिव। अफर्मेटिव मतलब इसमें नॉट लगा देंगे तो अभी 2 गो सेंटेंस हो गया। जैसे आई एम पुअर, आई एम नॉट पुअर, ये हो गया क्या, जैसे आई एम पुअर अफर्मेटिव, इसमें नॉट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट पुअर। तो नॉट लगा दिए थे निगेटिव, मतलब नहीं वाला नकारात्मक, ठीक है। और फिर एगो क्या आएगा, फिर एगो आएगा इंट्रोगेटिव। कथी आएगा, इंट्रोगेटिव। तो इसमें 2 गो हो गया सेंटेंस, मतलब एगो अफर्मेटिव और एगो अफर्मेटिव निगेटिव। फिर क्या आएगा तुम्हारा, फिर आएगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव मतलब, और फिर ये में नोट लगा देंगे तो कथी होगा, है इंट्रोगेटिव निगेटिव, खाली निगेटिव आ जाएगा ना। फिर नोट लगा देंगे तो का, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव। जैसे इसी को ले लो, मैं आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ, तो क्या लगा दो शुरू में, क्या मैं गरीब हूँ, तो क्या बनेगा, एम आई पुअर, एम आई पुअर, क्या मैं गरीब हूँ, क्वेश्चन मार्क, क्या मैं गरीब हूँ। और फिर इसमें नोट लगा दो तो निगेटिव आ जाएगा, क्या मैं गरीब नहीं हूँ, तो एम आई नॉट पुअर, क्या मैं गरीब नहीं हूँ। अब यही सब लमड़ा लमड़ा के तुमको 9 गो जो है एक्सरसाइज दे दिया है।
यूज ऑफ इज एम आर में। तो एम आई नॉट पुअर, क्या मैं गरीब हूँ, सॉरी निगेटिव है तो नॉट लगाए, क्या मैं गरीब नहीं हूँ। या आप एम और नॉट को एक साथ ही बोल सकते हैं ना, नहीं नहीं, एंट होता है सर, नहीं एंट होता है, एंट आई पुअर। तो शॉर्ट फॉर्म में जैसे इजंट होता है, आरंट होता है, एमंट होता है ना, ना एंट आई पुअर, सॉरी क्या होता है, अमाउंट दिया है क्या उसमें, एंट आई पुअर, अमाउंट ही होगा, अमाउंट ही होगा। हाँ चलो यहाँ पे देखो तो क्या होगा, इसका शॉर्ट फॉर्म अमाउंट, शॉर्ट फॉर्म ना दिया है उसमें। अच्छा छोड़ो अब बात खत्म, देख लेंगे, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। आगे देख लो, जैसे इज रहेगा तो इजंट, आर रहेगा तो आरंट, अमाउंट वाला पता नहीं एम दिया है कि नहीं दिया है। चलो यहाँ पे जैसे इज प्लस नॉट तो क्या हो जाएगा, इजंट, आर प्लस नॉट तो क्या हो जाएगा, आरंट। तो ये सब शॉर्ट फॉर्म में आप यूज भी कर सकते हो, जैसे अमाउंट आई पुअर, क्या मैं गरीब हूँ। ठीक है आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे देखो, एक चीज और रह गया, तो कितना सेंटेंस आपको मिल गया, दुगो इसमें चार गो, एक अफर्मेटिव है फिर उसका निगेटिव, दो सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव और इसका निगेटिव, तो फिर दुगो यहाँ कहे गो, चार गो, और फिर दुगो और मिलेगा, दुगो और क्या मिलेगा, इंट्रोगेटिव में भी होता है WH वर्ड इंट्रोगेटिव, और फिर इसका निगेटिव। तो WH पता है ना, जो वर्ड होता है क्या होता है, हाँ वो भी तो क्वेश्चन वाला होता है, लेकिन उसमें WH वर्ड फैमिली का वर्ड सब आएगा, जिसका स्टार्टिंग या तो WH से होगा या फिर H से होगा। तो अब इंट्रोगेटिव वाला में क्या है, जो सीधे इंट्रोगेटिव है वो WH इंट्रोगेटिव नहीं है, वो क्या है इंट्रोगेटिव है, तो उसका आंसर आप सिर्फ हाँ या ना में दे सकते हैं, लेकिन है WH वर्ड वाले का आंसर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। जैसे कोई पूछ देगा तुम क्यों गरीब हो, तो कहेंगे हाँ, हाँ चाहे ना, ऐसे बोलेंगे, कुछ ना कुछ रीजन देंगे। लेकिन अगर ऐसे आपसे क्वेश्चन लगा दे शुरू में क्या लगा कर, क्या तुम गरीब हो, है तो बोलेंगे यस, और नहीं है तो बोलेंगे नो। लेकिन तुमसे ऐसे कोई पूछे तुम क्यों गरीब हो, तो हाँ, तुम क्यों गरीब नहीं हो तो ना, ऐसा देंगे, नहीं देंगे। तो यही आपका होता है WH वर्ड वाला फैमिली से। तो कौन कौन होता है पता है ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वाई, WH से स्टार्ट होता है, वाई का मतलब क्यों, तुम क्यों गरीब हो, तब इसका आंसर हाँ में नाम नहीं दे सकते ना। तो तुम क्यों गरीब, जैसे मैं पे चला था मैं गरीब हूँ, तो मैं क्यों गरीब हूँ, तो पहले WH वर्ड का इंग्लिश लिखाएगा वाई, और फिर एम, फिर सब्जेक्ट वाई एम आई पुअर, मैं क्यों गरीब हूँ, और फिर क्वेश्चन मार्क्स मत भूलना, और फिर इसका नेगेटिव मैं क्यों गरीब नहीं हूँ, तो वाई एम आई नॉट पुअर, वाई एम आई नॉट पुअर। तो इसमें भी दो गो मिल गया, मतलब टोटल सेंटेंस कितना है, 6 गो। टोटल कितना मिलेगा इसमें, 6 गो, इस एक्सरसाइज के अनुसार। लेकिन जब आप आगे जाओगे, जब हम पढ़ेंगे सेंटेंस पढ़ेंगे, स्पेशल सेपरेट वीडियो जब उस पर आएगा, मतलब सेपरेट जो चैप्टर होगा सेंटेंस का, तो फिर उसमें आप और चीज़ पढ़ोगे। क्या ये तो हम लोग तीनों को चीज़ ना पढ़े, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव, क्या, लेकिन वहाँ पे आप पढ़ेंगे वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ऑप्टाटिव सेंटेंस, जिसको कंपेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो ये सब आप लोग को क्या करना है, पढ़ना है। तो ये काम करना, अब जो है ट्रांसलेशन का जो है 1 2 3 चेक कर लेना अपना जो है ट्रांसलेशन वाला, और आगे कोशिश करना कि बाकी यूज ऑफ इज एम आर में कई एक्सरसाइज है, 9 गो। तो इस 9 गो में से 3 गो हम बना चुके हैं, कितना बच गया, 6 गो। तो ये सब बना लेना,
और हम चेक कर देंगे, इसका सारा सॉल्यूशन वीडियो जो है हम डाल देंगे, वहाँ चेक कर लेना, या फिर क्लास में भी हम आपका चेक कर देंगे। ये देख लेना यहाँ से। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कहाँ पे, यूज़ ऑफ इज एम आर पे। हमको जल्दी लेकर भी चलना है ना, क्योंकि आप लोग के पास समय भी बहुत कम है, सिर्फ 1 साल है। किताब भी पढ़ना है, 12th का एग्ज़ाम देना है ना, तो किताब भी पढ़ना है, ग्रामर को भी हैंडल करना है, फिर हिंदी भी है, हिंदी को भी क्लियर करना है, फिर उसका व्याकरण भी है, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो अब आप लोग आराम से जाइए घर पे, प्रस्थान कीजिए, आराम से खाना वाना खा के बढ़िया से पढ़े बैठ जाना, और जो भी सॉल्यूशन है, जो भी डाउट है, उसको अपना चेक कर लेना, जो गलत होगा उसको सही कर लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ, यह वीडियो भी जो है ना अपलोड कर दिया जाएगा, ये वीडियो भी आज जो है